हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। तो साथियों, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको यानी कि आपको 7th और 8th सेमेस्टर में यानी कि 4th ईयर में पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस। मुझे पता नहीं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये किस सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन 2022 के पहले का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ने को मिलेगा 7th और 8th सेमेस्टर में यानी कि 4th ईयर में। ठीक है साथियों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो सब्जेक्ट है इसके बारे में, इसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। 4th ईयर का सिलेबस है और 90 घंटा जो इसका 90 आवर का जो है इसका ये ड्यूरेशन फिक्स किया गया थ्योरी के लिए। ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट क्या कहता है कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का क्या नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसके बारे में। पहला जो टॉपिक है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, यानी कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की क्या कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट जो मैनेजमेंट में अपनी अच्छी पकड़ बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या थ्योरी है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ नर्सेज एज अ मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोल ऑफ नर्सेज एज अ मैनेजर, ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या रोल है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो कहता है कि क्या कहता है, अगला जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या कहता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है, मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या लोअर से लेकर टॉप तक क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में। पहला है प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, मिशन, प्लानिंग की क्या मिशन होती है, क्या फिलॉसफी होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होती है, या क्या ऑपरेशनल प्लान होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग की फिलॉसफी, स्टाफिंग स्टडी, नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग एक्टिविटीज़, प्लान्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम और शेड्यूलिंग। देखो ये स्टाफिंग जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जब आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा वहाँ पे भी आपको नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ाया गया होगा, जहाँ पे हमें आईएनसी के नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन के नॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिला होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का क्या मैनेजमेंट पे इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरियातें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिटेनिंग, प्रमोटिंग, सुपर एनुएशंस ईटीसी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बजटिंग, बजटिंग के कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, टाइप ऑफ बजट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और ऑडिट के बारे में। ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्पेशली ये बजटिंग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बजटिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हम नर्सिंग सेक्टर में क्या क्या बजटिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे हेल्थ सेक्टर पे कितनी बजट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा एक हॉस्पिटल खोलते हुए क्या क्या बजट को ध्यान में रखा जाता है, कि हमें जो इन्वेंट्री प्रोसेस है उनमें कितनी खर्च करी जाती है, कितने स्टाफिंग पे खर्च करना है, कितने इक्विपमेंट्स पे खर्च करना है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। बजटिंग के टाइप्स पढ़ने हैं, बजटिंग के इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं, बजटिंग के डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ने हैं। पता है साथियों, जैसे आपके घर में जो बजट का जो देखभाल होता है वो मेनली जो फीमेल करती हैं घर के अंदरूनी मामले में, कि बजट क्या होनी चाहिए, कितने घर पे साल का, महीने का, वीकली का बजट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में एक तरीके से हम एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद अगला है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट में इक्विपमेंट एंड सप्लाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपमेंट ऑफ सप्लाई, मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, अगला है डायरेक्टिंग प्रोसेस, डायरेक्टिंग प्रोसेस में लीडिंग, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीडिंग डायरेक्टिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इवन क्वेश्चन भी आते हैं। अगला है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद है पॉट एनालिसिस, प्रोग्राम इवैल्यूएशंस रिव्यू टेक्निक एनालिसिस
की एक टेक्निक है। उसके बाद बेंच मार्किंग एक्टिविटी प्लान यानी कि गैंट चार्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये पॉट चार्ट और गैंट चार्ट ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो आते हैं पेपर में, ठीक है। उसका जो अगला हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, यानी कि मैनेजमेंट की सर्विसेज का क्या जरूरी है हॉस्पिटल और कम्युनिटी के मैनेजमेंट में, ठीक है साथियों। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग क्या, हॉस्पिटल एंड पेशेंट यूनिट इंक्लूडिंग वार्ड मैनेजमेंट, इमरजेंसी एंड डिस्चार्ज मैनेजमेंट। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमने पहले पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, उसमें क्या क्या है, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिटेनिंग, प्रमोटिंग, सुपर एनुएशंस ईटीसी। उसके बाद कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल इंक्लूडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल लेवल्स, यानी कि कैटेगरी क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा पेशेंट पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये पेशेंट पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है साथियों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है साथियों। उसके अलावा क्या है, इसमें उसके अलावा क्या है, अगला जो हमारा है पेशेंट पॉपुलेशन असाइनमेंट एंड नर्सिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में टॉपिक है, ठीक है साथियों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ स्टाफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। उसके बाद बजटिंग में क्या है, प्रपोजल और प्रोजेक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टाफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज फॉर हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर यूनिट्स, इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है साथियों। उसके बाद क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले इन्वेंट्री के बारे में साथियों, ठीक है। इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग, ऑडिटिंग एंड मेंटेनेंस, हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर यूनिट, इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या, हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर यूनिट में इंपॉर्टेंस क्या है मटेरियल मैनेजमेंट का, जिसमें इन्वेंट्री का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर के समय और इमरजेंसी के समय क्या क्या यूज़ होता है। उसके बाद डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, देखो साथियों ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग और लीडिंग के बारे में, ठीक है। डायरेक्टिंग और लीडिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग और लीडिंग पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट में assessment rationals and delegations, supervision and guidance, implementation standard policy and procedures and प्रैक्टिसेस इसके बारे में, स्टाफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के बारे में, मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन के बारे में, कंट्रोलिंग इवैल्यूएशन में नर्स राउंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो मैं बताता हूँ नर्सिंग राउंड क्या है और नर्सिंग विजिट क्या है, ठीक है। नर्सिंग राउंड अलग होते हैं, डॉक्टर राउंड अलग होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों, VVI लगा लीजिए साथियों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। उसके बाद जो हमारा अगला क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी अश्योरेंस मॉडल, यानी कि डॉक्यूमेंटेशंस, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा होगा, FON पढ़ा होगा, वहाँ पे हमें पढ़ना है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद है प्रेफरेंस अप्रेजल, ठीक है साथियों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, अगला जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 है, सॉरी। यूनिट नंबर 4 में क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन रिलेशंस के बारे में पढ़ने हैं, जहाँ पे पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स, रिव्यू ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, लीडरशिप के स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिव्यू ऑफ मोटिवेशंस, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। पहले भी आपको ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में साथियों पढ़ना था, आपने अगर पहले पढ़ा हो तो ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में पहले भी आपको पढ़ना होगा। फिर कम्युनिकेशंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है साथियों। जो आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, IPR ना, सोशियोलॉजी में पढ़ा था IPR। उसके अलावा उसके बाद है पब्लिक रिलेशंस एंड in context of nursing relation with professional association, employees union and collaborative bargaining, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है साथियों। उसके अलावा क्या है साथियों, उसके अलावा हमारा आता है यूनिट नंबर 5 में इन सर्विस एजुकेशन में आएगा नेचर स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट लर्निंग,
प्लानिंग फॉर इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, टेक्निक्स, मेथड एंड इवेल्युएशन स्टाफ एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना होगा साथियों। ठीक है साथियों। अब जो हमारा आता है यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 में क्या है साथियों, यूनिट नंबर 6 क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि क्या है साथियों, ये क्या कहता है हमारे को कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस आईएनसी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने के लिए आईएनसी के क्या नॉर्म्स है और क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में हमको ये यूनिट बताता है। ठीक है साथियों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन विथ रेगुलरिटी बॉडी, यानी कि किसके किसके साथ कोऑर्डिनेट करके हम खोलेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्रेडिशन अफिलिएशंस क्या होती हैं, फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कमिटीज़, फिजिकल फैकल्टी, कॉलेज, स्कूल, एक कॉलेज टोटल ना कॉलेज के बारे में, एक नर्सिंग कॉलेज के बारे में यहाँ पे बता रहे, क्योंकि एज आप मैनेजर बनने वाले हो। ठीक है। ये पढ़ने के बाद एक आप अच्छे से एक मैनेजमेंट कर पाओगे साथियों। ठीक है। हॉस्टल्स, स्टूडेंट सेलेक्शंस, एडमिशंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, फैकल्टी एंड स्टाफ के सिलेक्शंस के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, प्लेसमेंट। ठीक है। उसका परफॉर्मेंस, देखो ये आपने अभी स्टाफिंग पढ़ा था ना पहले वाला, जो तीसरा यूनिट था शायद, उसके ही सारे टॉपिक हैं। क्या टॉपिक हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद बजटिंग के बारे में पढ़ोगे। ठीक है साथियों। बजटिंग क्या है, बजटिंग के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं। ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है साथियों। अगला जो हमारा टॉपिक है बजटिंग में क्या आता है, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज में ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, बुक्स, जर्नल्स, इस etc। उसके बाद करिकुलम में क्या है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है साथियों। उसके अलावा है क्लिनिकल फैकल्टीज, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी, स्टाफ एंड स्टूडेंट के बारे में आप पढ़ोगे साथियों। उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 7 क्या है कि कह रहा है कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन में क्या क्या पढ़ना है साथियों आपको। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन में आपको पढ़ना है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन की फिलॉसफी, नर्सिंग प्रैक्टिसेस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल और नर्सेस, उसके बाद रेगुलरिटी बॉडीज़ क्या क्या है नर्सिंग के, इसके बारे में पढ़ोगे, जैसे कि आईएनसी, एसएनसी, एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस और फंक्शंस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे साथियों। जो ठीक है साथियों। अब अगला जो है हमारा अगला क्या है, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो करंट ट्रेंड्स और इशू क्या क्या है, करंट ट्रेंड्स क्या है नर्सिंग के और क्या क्या इशू है नर्सिंग प्रोफेशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स, आईएनसी और आईसीएन, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल और इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ प्रोफेशंस ऑफ एथिक्स, आईएनसी और आईसीएन के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग, आईएनसी, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ इन नर्सिंग में पढ़ेंगे। देखो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं ना साथियों, क्या बताऊँ मैं आपको, अगर आपने नर्सिंग फंडामेंटल अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो आपने ये सारे पढ़े होंगे। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए रहे होंगे आपको। ठीक है। आपने अगर कॉलेज के टीचर आपके सिंसियर होंगे तो लीगल टर्म रिलेटेड टू प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंस, उसके बाद लॉ रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, ब्रीच एंड पेनल्टीज, उसके बाद माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस के बारे में आप पढ़ोगे साथियों। ठीक है। उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 8 आता है। यूनिट नंबर 8 क्या कहता है कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल एडवांसमेंट, मतलब प्रोफेशन में क्या कहाँ एडवांसमेंट आई है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, केयर अपॉर्चुनिटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मेंबरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, पब्लिकेशन, जर्नल और न्यूज़पेपर, ईटीसी के बारे में आप पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में साथियों। ये जो टोटल हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट का सिलेबस है, नर्सिंग मैनेजमेंट के सिलेबस में टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। 8 यूनिट पढ़ने, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स के टॉपिक है जो रिपीटेड हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिट्स के टॉपिक हैं जो आपने अलग अलग सब्जेक्टों में पढ़ा है।